नमस्कार, मैं डॉक्टर कपिल कुमार कुशवाहा आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी फॉरस में स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक्स से फर्स्ट पेपर की यूनिट सेकंड, दैट इज रेजोनेंस सर्किट एंड थ्योरम्स। रेजोनेंट सर्किट हिंदी में हम कहें दैट इज अनुनादी परिपथ। इस तरह के जो सर्किट होते हैं इस टाइप जो क्या करते हैं, जो किसी एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पर ट्यून्ड होते हैं, ऑल्सो कॉल्ड ट्यूनिंग सर्किट। इस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी को ये क्या कर सकते हैं, ये सर्किट इस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी को या तो सिलेक्ट कर सकते हैं या डिस्कार्ड कर सकते हैं, हटा सकते हैं। इसी के बेसिस पर ये सर्किट दो टाइप के होते हैं, सीरीज एंड पैरेलल, श्रेणी अनुनादी परिपथ और समानांतर अनुनादी परिपथ। अब ये जो श्रेणी है या समानांतर है, इन्हें समझने के लिए हमें देखना होगा कि नेटवर्क का टाइप कैसा होगा। कंपोनेंट एक्चुअली आपस में कैसे कनेक्ट होते हैं। कंपोनेंट में हमें पता है, अभी तक हमने जो कंपोनेंट देखे हैं वो क्या हैं, तीन बेसिक कंपोनेंट। फर्स्ट इज दैट इज रजिस्टर, सेकंड इंडक्टर, थर्ड कैपेसिटर। इन तीनों को हम जब सर्किट में यूज करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें अनुनादी परिपथ मिलेगा। पर ये जो सीरीज और पैरेलल आरएलसी सर्किट या अनुनादी परिपथ जो हैं, ये कैसे बिहेव करते हैं, कैसे वर्क करते हैं, इसके लिए हमें क्या करना होगा, इन सर्किट पर अप्लाई करनी होगी एसी सिग्नल। एसी सिग्नल क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती विभव। ये जो सिग्नल है ये क्या करते हैं, ये सिग्नल जब हम किसी पर्टिकुलर सर्किट पे अप्लाई करते हैं तो टाइम के अकॉर्डिंग इनकी पोलैरिटी में क्या होता है, चेंज होता है। तो अब फिर हमारे पास क्या, हमने पढ़े क्या थे, आर एल सी, तीनों का इंडिविजुअल पढ़ा है, अलग अलग पढ़ा है, पर एक नई टर्म आ गई कि हम तीनों को कनेक्शन कर रहे हैं एक साथ। तो ये जो तीनों है, एक एलिमेंट जो है वो पावर डेसिपेट करता है, दो जो है वो एनर्जी स्टोर करते हैं इन डिफरेंट फॉर्म। तो ऐसी सिचुएशन में इनका बिहेवियर एक साथ जब हम रखेंगे तो कैसा होगा, तो हमें इसके लिए पढ़ना होगा आरएलसी, आरएल, आरसी और सिंपल आर सर्किट, रजिस्टिव, कैपेसिटिव, इंडक्टिव सर्किट, एज वेल एज आरएल, आरसी, एलसी। इन टाइप के जो सर्किट है, इन सर्किट की एनालिसिस करनी होगी। अब ये एनालिसिस जो है, जैसे अभी हमने कहा कि सीरीज और पैरेलल आरएलसी जो सर्किट है, उनमें क्या है, हम अप्लाई करते हैं प्रत्यावर्ती विभव और प्रत्यावर्ती धारा, दैट इज अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट। सो ये जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज है या अल्टरनेटिंग करंट है, तो ये एक्चुअली क्या है, फिर से ये नई टर्म आ गई। इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, देन इसको जब हम यूज करते हैं तो ये कैसे इनकी फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज और अदर फैक्टर पर क्या इफेक्ट होता है। तो ये सब देखने के लिए या ये सारी चीजें जो है हम इस पर्टिकुलर यूनिट में देखेंगे। साथ ही इस यूनिट में हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्योरम, नेटवर्क सॉल्विंग थ्योरम, दैट इज थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन्स थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम, रेसिप्रोसिटी थ्योरम एंड मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। ये कुछ बेसिक थ्योरम है जो कि हमें नॉर्मली यूज होना है, पर इन थ्योरम्स को डायरेक्ट रीड करने से पहले हमें कुछ बेसिक थिंग्स, कुछ बेसिक चीजें क्या करनी होगी, रीड करनी होगी। कुछ बेसिक थ्योरम जिनमें से कुछ वोल्टेज डिवाइडर रूल, करंट डिवाइडर रूल, देन किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ, तो ये केवीएल और केसीएल, नोडल एनालिसिस, मैश एनालिसिस। तो ये जितने भी एनालिसिस हैं, ये चीजें हैं, ये सारी चीजें हमें इस यूनिट में पढ़ना होगी। सो इस पूरे डिस्कशन से हमें ये क्लियर हुआ कि हमें इस यूनिट में क्या क्या पढ़ना है। स्टार्टिंग करेंगे हम इस यूनिट में, सबसे पहले बात करेंगे हम सोर्स की, सिग्नल कैसे होते हैं और कितने टाइप के होते हैं। जनरली हमने बात की यहाँ प्रत्यावर्ती धारा की, दो तरह के करंट हो सकते हैं, एसी एंड डीसी, ठीक है। तो यहां हम बात करेंगे स्पेशली एसी की, अल्टरनेटिंग और प्रत्यावर्ती वोल्टेज और करंट की। देन हम बात करेंगे इसके बाद डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ अल्टरनेटिंग सोर्स, यानी एक करंट या वोल्टेज जो कि जो भी वेव फॉर्म है या वोल्टेज या करंट जो है
उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है। इन सभी प्रॉपर्टीज को देखने के बाद हम बात करेंगे इंडिविजुअल कंपोनेंट पर एसी का इफेक्ट। RLC, रजिस्टर पर एसी का इफेक्ट, कैपेसिटर पर, देन इंडक्टर पर एसी अप्लाई करने पर उसका क्या इफेक्ट होता है। देन हम बात करेंगे डिफरेंट सर्किट की। सर्किट दैट इज LC सर्किट, RC सर्किट, देन RL सर्किट। इन पर जब हम एसी सिग्नल अप्लाई करते हैं तो क्या इफेक्ट होगा। एट द एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द सीरीज एंड पैरेलल RLC सर्किट। ये यूनिट आपको थोड़ा सा मैथमेटिक्स पर जोर देना होगा। इस यूनिट में हम मैथमेटिकल पोर्शन भी ज्यादा करेंगे, तो आपका मैथमेटिक्स थोड़ा सा हायर होना चाहिए ताकि आप इजीली जल्दी से जल्दी कैलकुलेशन कर सकें। देन हमारा सेकेंड पोर्शन जो इस यूनिट का होगा वो होगा नेटवर्क थ्योरम। इन नेटवर्क थ्योरम में हम स्टार्टिंग करेंगे वोल्टेज डिवाइडर रूल, करंट डिवाइडर रूल, देन नोडल एनालिसिस, मैश एनालिसिस. Now next is KVL and KCL. After that we will discuss about the network theorem, that is Thevenin, Norton's, maximum power, superposition and reciprocity. One by one हम इन्हें देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकेंड यूनिट का फर्स्ट पॉइंट, दैट इज सोर्स। सोर्स और सिंपली कहें करंट, ठीक है। तो हमने बात की हमारे पास क्या हो सकते हैं, दो तरह के करंट हो सकते हैं, वन इज एसी एंड अदर वन इज डीसी। स्टार्टिंग करते हैं हम डीसी और डायरेक्ट करंट से। डीसी दैट इज नोन एज डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट मतलब ऐसा करंट, ओके, ऐसा करंट जिसकी पोलैरिटी टाइम के अकॉर्डिंग वैरी नहीं करती। ये हम क्या कह सकते हैं कि ये एक ऐसे टाइप का करंट होता है जिसकी वैल्यू टाइम के चेंज होने के साथ परिवर्तित नहीं होती या फिर पोलैरिटी टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती। डायरेक्ट करंट और डायरेक्ट वोल्टेज, इसकी बात कर रहे हैं। मान लीजिए हमारे पास क्या है, हमने बात की ये हमारा टाइम एक्सिस है और ये हमारा जो है यहाँ पर हमारा करंट की वैल्यू हो सकती है और वोल्टेज की। मान लीजिए ये क्या है, करंट है, दैट वैल्यू है एम्पियर। इसकी वैल्यू किस में है, एम्पियर में। टाइम जैसे जैसे चेंज होगा, यह क्या है हमारा स्टार्टिंग टाइम है, दैट इज टी। ये क्या होगा, वैल्यू होगा, इसके अकॉर्डिंग हमारी जो करंट है उसकी वैल्यू यहाँ चेंज हो सकती है। सो मान लीजिए एक जीरो टाइम इंस्टेंट पर, इनिशियल टाइम इंस्टेंट पर हमारे करंट की वैल्यू क्या थी, 5 एम्पियर, ठीक है। अब हम मूव होकर आए 10 सेकेंड पर, देन 20 सेकेंड, देन 40 सेकेंड। जैसे हम 10 सेकेंड पर आते हैं इसकी वैल्यू अगेन क्या है, कांस्टेंट। 20 पर आते हैं दैट इज अगेन कांस्टेंट। 40 पर आते हैं अगेन क्या है, कांस्टेंट। इन बिटवीन देम, इनके बीच में भी 10 से 20 के बीच में कोई रैंडम वैल्यू लीजिए, उस पर भी करंट की वैल्यू क्या है, सेम है। 20 से 40 के बीच कोई रैंडम नंबर ऑफ टाइम लीजिए, उसमें भी इसकी वैल्यू क्या हो, सेम। दैट मीन्स कि यहाँ 5 एम्पियर से टाइम में आप कितना भी वेरिएशन करें, आपकी करंट की वैल्यू क्या है, फिक्स है, इट इज पॉजिटिव एंड इट इज 5 एम्पियर। इसकी वैल्यू 5 से क्या है, 5 एम्पियर चल रही है। इससे मे बी फ्लक्चुएशन, थोड़े बहुत फ्लक्चुएशन हो सकते हैं। इट मे बी सम फ्लक्चुएशन लाइक इट विल बी 5.1 और 5.2 और 4.9, 4.8, इट विल बी कंसिडरेबल, पर इससे ज्यादा कोई वैल्यू चेंज नहीं हो रही। दैट मीन्स कि ये हमारा करंट क्या होगा, ये होगा हमारा डीसी करंट, डायरेक्ट करंट। इस तरह के जो करंट या वोल्टेज होते हैं, इनके लिए जो सोर्स होते हैं वो सोर्स हमारी बैटरी है, पावर सप्लाई है, जिनके थ्रू हम इस टाइप के करंट को हम क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर अभी इस टाइप का एक डीसी सोर्स का वैल्यू जो सीआरओ पर शो हो रही है। सीआरओ पर आप देख सकते हैं कि ग्राउंड लेवल पर से आपका डीसी सोर्स जो है वो क्या है, अब मूव हो चुका है,
ठीक है। सडनली फ्लक्चुएशन आपका जीरो, जब सिग्नल नहीं लगाया तो आपका जो वेव है या ग्राउंड लेवल जो है वो क्या है, जस्ट स्टैटिक है। और जैसे ही हम वेव अप्लाई करते हैं वो क्या हो जाता है, सडनली मूव हो जाता है एक पर्टिकुलर डीसी पर, अपवर्ड मूव हो जाता है। सो ये क्या है हमारा डीसी सिग्नल। नाउ अब हम बात करते हैं एसी सिग्नल्स की और एसी करंट। एसी दैट मीन्स अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा। यहाँ पर जो वेव फॉर्म या जिसके हम बात कर रहे हैं, इट मे बी वोल्टेज और इट मे बी करंट, दोनों क्या हो सकते हैं, हो सकते हैं। अल्टरनेटिंग करंट जो है ये क्या है, ये एक ऐसा करंट है जिसकी वैल्यू टाइम के अकॉर्डिंग क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। अब चेंज होना मतलब कुछ भी हो जाए रैंडमली, इट इज़ नॉट पॉसिबल। इट ऑल्सो कंसिडरेबल इन एसी, बट एक स्पेसिफिक अमाउंट में या स्पेसिफिक रेंज में क्या होती है, वेरी होती है। दैट इज नोन एज अ सिमेट्रिक एसी सिग्नल। सिंपल सा हम एक साइनोसोडल वेव की बात करें, हमें पता है आप सभी ने इस टाइप की क्या है वेव को देखा होगा। इट इज योर टाइम एक्सिस टी, इट इज योर करंट और वोल्टेज एक्सिस। मान लीजिए ये क्या है, हमारा करंट है, दैट इज आई, इट विल बी 5 एम्पियर, ठीक है। सो इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन यहाँ पर जैसे ही हमने स्टार्टिंग करी जीरो से, ठीक है, जैसे ही हमने जीरो से स्टार्ट किया तो जैसे जैसे हम जीरो से टी साइड मूव होते जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, हमारे करंट की वैल्यू क्या होगी, चेंज होने लगेगी। मतलब ये क्या है, ये एक ऐसा करंट है जिसमें टाइम के इंक्रीज होने के रिस्पेक्ट में पोल्स की वैल्यू, इस वेव के पोल्स की वैल्यू या इसके टर्मिनल पर जो आउटपुट टर्मिनल है उन पर वैल्यू क्या होती है, चेंज हो देती जाती है। उसके टर्मिनल या तो कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव होने लगते हैं। दैट इज नोन एज एसी करंट और एसी सिग्नल। अब जैसे यहाँ पर जैसे हम टाइम इंक्रीज करते हैं, आपका करंट की वैल्यू 0 to 5 में वेरी करने लगती है। एक पर्टिकुलर टाइम ऐसा आता है जिस पर इस करंट की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम, दैट इज 5 एम्पियर। आफ्टर दैट जैसे हम इस वोल्टेज से और इंक्रीज होते हैं, इसकी वैल्यू फिर से क्या होने लगती है, कम होने लगती है। और एक टाइम इंस्टेंट ऐसा आता है जिस पर इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, फिर से 0 हो जाती है। टाइम फिर इंक्रीज करने पर हमारा अब करंट की वैल्यू क्या होने लगती है, डिक्रीज होने लगती है। इट विल बी नेगेटिव एंड इट में टाइम की एक स्पेसिफिक वैल्यू के लिए इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा क्या हो जाती है, लेस हो जाती है, कम हो जाती है, दैट इज -5 एम्पियर। नाउ आफ्टर दैट हम टाइम फिर इंक्रीज करते हैं तो टाइम और इंक्रीज होता है तो क्या होगा, फिर से करंट की वैल्यू क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है। और एक इंस्टेंट पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर से 0 हो जाएगी। यानी अकॉर्डिंग टू टाइम, हम टाइम की बात करें तो उस टाइम के रिस्पेक्ट में इस पर्टिकुलर करंट की वैल्यू कभी पॉजिटिव हो जाती है, कभी 0 हो जाती है, कभी नेगेटिव हो जाती है। सेम एज अगेन सडन नेक्स्ट टाइम इंस्टेंट पर इसकी वैल्यू फिर क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, और पॉजिटिव होती है और नेगेटिव। मतलब इसके जो पोल्स हैं वो अपनी पोलैरिटी क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, शफल करते रहते हैं। इसलिए इसे क्या कहा गया, प्रत्यावर्ती धारा और अल्टरनेटिंग करंट। आपको स्क्रीन पर एक अल्टरनेटिंग करंट सोर्स का वेव फॉर्म CRO पर शो हो रही है। इसमें एक साइन वेव आपको मूव होती हुई दिख रही होगी स्क्रीन पर। इस वेव फॉर्म में आपको डिफरेंट टाइप की फ्रीक्वेंसी हम मूव कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एज वेल एज इसका पीक टू पीक वोल्टेज भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ये जो वेव फॉर्म है यहाँ पर हम डिफरेंट टाइप के AC सिग्नल्स, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ ट्रायंगुलर, शॉर्ट टोथ एज वेल एज साइन और कोसाइन, ठीक है, इस टाइप की वेव फॉर्म आपको स्क्रीन पर शो हो सकती है या हम जनरेट करा सकते हैं, ठीक है ना। बहुत से इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल पर्सन जो हैं वो AC को बेटर नहीं मानते। आप अगर हिस्ट्री फाइंड करेंगे तो जब AC का इन्वेंशन हुआ तब बहुत से ऐसे लोग जिन्होंने DC को डेवलप किया, उन लोगों ने AC को नेगेटिव फीडबैक दिया। पर AC का अपना इम्पोर्टेंस और अपनी एप्लीकेशन है।
इन एप्लीकेशन के बेसिस पर इसका एक नया एरिया और नई फील्डों को जनरेट किया। ये लाइक योर मोटर्स, इलेक्ट्रिकल मोटर्स जो हैं वो सारी किस पे काम कर रही हैं? वो सभी काम कर रही हैं एसी पर। ट्रांसफार्मर भी किस पे काम करता है? एसी पर। तो इसलिए एसी का एक अपना एरिया है, सेम एज डीसी का एक अपना एरिया है। दोनों अपने अपने एरिया में बेटर वर्क करते हैं। इसलिए क्या बेटर है, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, इट इज़ बेस्ड ऑन योर एप्लीकेशन। तो आज की क्लास में हमने देखा कि इस पर्टिकुलर यूनिट में हमें क्या क्या पढ़ना है, एज वेल एज हमने डिफाइन किया एसी एंड डीसी करंट और वोल्टेज, कि एसी करंट क्या होता है, डीसी करंट क्या होता है, दोनों के बेसिक डेफिनेशंस, क्यों हम इन्हें अल्टरनेटिंग करंट कह रहे हैं, एंड देयर प्रैक्टिकल रिप्रेजेंटेशन। सो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।